आज हम शुरू करने वाले हैं प्राची मैथ्स बुक क्लास 6 की चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है MCQ का, जिसको कि हम बाद में करेंगे। MCQ अभी नहीं कर रहे, उसकी हम सेपरेट वीडियो अलग से बनाएंगे। सेकंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक बार प्राची मैथ्स बुक फॉर 6th ग्रेड। तो सेकंड क्वेश्चन है, फॉर्म अ नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। नीचे जो डिजिट्स दी हुई हैं उनका यूज करके हमें नंबर बनाने। तो कौन कौन सी डिजिट्स दी गई हैं? 1 0 8 7। इनका यूज करके वी हैव टू मेक अ नंबर। अभी ये डिजिट्स हैं क्योंकि बीच में कॉमा लगा हुआ अलग अलग है, तो जब हम नंबर बनाते हैं तब हम कॉमा हटा देते हैं। और इसमें हमें ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि इसने ये नहीं बोला कि हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है या लार्जेस्ट नंबर बनाना है। वी हैव टू जस्ट मेक अ नंबर। तो हमें नंबर बनाने के लिए 1 0 8 7 4 डिजिट हमें दी गई थी, 1 2 3 4। 4 डिजिट का हमने नंबर बना दिया, जिसको कि हम पढ़ सकते हैं 1087। अगर वो स्मॉलेस्ट या ग्रेटेस्ट बोलता तब हम इसको अलग तरीके से बनाते, बट उसने बोला है कि जस्ट फॉर्म अ नंबर यूजिंग द डिजिट्स। तो हमने नंबर बना दिया। अब सेकंड है इसी का 2 3 4 9 2 3 4 9। तो अगर हमें स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नहीं बनाना तो हम किसी भी उसमें बना सकते हैं, किसी को भी कहीं भी लिख सकते हैं इसको। जैसे हम 9 4 3 2, ये भी हमने नंबर बना दिया। ठीक है। थर्ड है 0 9 5 1 0 9 5 1। बस आपको ध्यान ये रखना है कि 0 को हमें सबसे पहले नहीं लिखना, अदरवाइज क्या होगा, वो 3 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो 9 0 1 5, इसको हम इस तरीके से बना देते हैं। तो हमने ये तीनों के नंबर्स बना दिए हैं, और तीनों ही हमारे कितने के हैं? 4 डिजिट के हैं। 4 डिजिट के क्यों हैं? क्योंकि जो भी गिवन नंबर थे ये तीनों हमारे कितने कितने डिजिट थे? इनमें 4 डिजिट। तो अगर हम इसको एक बार और समझ लेते हैं 0 9 5 1 वाले को, कि अगर हम इसमें पहले 0 लिख देते फिर कुछ भी लिखते बाकी के 3 डिजिट्स को 9 1 5, तब हम इसको क्या पढ़ते? 1 10 100 915। और 915 जब हम राइट इन नंबर नेम में लिखते तब इस तरीके से लिखते, तो ये 3 डिजिट हो जाती, 4 डिजिट नहीं होती। इसलिए हम 0 को कभी भी पहले नहीं लिखेंगे। ठीक है। अरे अब इसका हम थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन में है, फॉर्म द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। तो हमें लार्जेस्ट नंबर भी बनाना है और स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है, जो डिजिट्स दी गई हैं उनका यूज करके। तो थर्ड के फर्स्ट में कौन कौन सी डिजिट्स दी गई हैं? 1 0 9 8। 4 डिजिट दी गई हैं 1 0 9 8। इससे हमें ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है और स्मॉलेस्ट भी बनाना है। तो हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं एक बार। जब भी हमें दी हुई डिजिट से अगर हमें नंबर बनाना है, तो अगर लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, तो जो सबसे बड़ी बड़ी डिजिट्स होंगी हम उनको लिखना शुरू करेंगे। तो 1 0 9 8 में द लार्जेस्ट डिजिट इज 9, तो वी विल राइट इट फर्स्ट। देन सेकंड लार्जेस्ट इज 8, फॉलोइंग इट बाय 1, एंड द स्मॉलेस्ट इज 0, सो इट विल कम इन एंड। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारा क्या बन गया? 1 0 9 8 को कंबाइन करके 9810। अब हमें स्मॉलेस्ट बनाना है। मैंने पहले ही समझाया कि 0 को हम कभी पहले नहीं लिखेंगे, बिकॉज इफ वी विल राइट 0 इन फर्स्ट प्लेस देन इट्स वैल्यू विल बिकम 0, इट विल नॉट काउंट इन नंबर नेम्स। तो हम 0 को फर्स्ट पहले नहीं लिखेंगे। सबसे छोटा 0 है, स्मॉलेस्ट बनाने के लिए हमें सबसे छोटा डिजिट ही लिखना है पहले, और सबसे छोटा 0 है, बट हम इसको सबसे पहले नहीं लिखेंगे। तो 0 के बाद दूसरा सबसे छोटा क्या है? 1। वेरी गुड। तो हम पहले लिखेंगे 1 को, और अब 1 के बाद हम 0 लिखेंगे। देन 1 और 0 खत्म, अब 9 और 8 बचे, तो इनमें सबसे छोटा क्या है? 8 और 9 में 8। देन 9 बचा, वो सबसे लास्ट में हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा हमारा 9810, और स्मॉलेस्ट हो जाएगा 1089। इसका मैं एक और एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। थर्ड का सिक्स्थ में दे रखा है इसने 9 0 7 1।
इनका यूज करके हमें ग्रेटेस्ट भी बनानी है और स्मॉलेस्ट भी बनानी है। तो ग्रेटेस्ट में हमें पता ही है कि सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, सबसे बड़ी नंबर को, सबसे बड़ी डिजिट को। तो डिजिट क्या है सबसे बड़ी, 9, देन 7, फॉलोइंग इट विथ 1 एंड एट लास्ट 0। ठीक, अब जब स्मॉलेस्ट नंबर बनाने जाएंगे हम, तब हम 0 सबसे पहले लिखेंगे नहीं, आपको पहले ही पता है। तो फिर 0 के बाद सबसे छोटा क्या है, 1, देन हम 0 को लिखेंगे, फिर 7 और सबसे लास्ट में 9। 9 सबसे लास्ट में क्यों आया, क्योंकि ये सबसे बड़ा है, तो स्मॉलेस्ट में सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक बच्चों, इसके बाद एक और मैं समझा देता हूँ जिसमें 0 नहीं है, क्योंकि ये दोनों 0 वाले थे। तो बिना 0 वाला है हमारा थर्ड में, फिफ्थ देख लेते हैं, जिसमें डिजिट्स दे रखे हैं 2, 7, 4, 5। इन 4 डिजिट्स से हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है 4 डिजिट्स का। तो ग्रेटेस्ट के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 7, देन 5, 4, 2। क्या नंबर बनाया हमने, 7542। देन स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए वी विल पिक स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस डिजिट्स ग्रुप, 2, देन 4, 5 and at last 7. So the smallest number we will make from 2745 is 2457. So third question के I have done 3 and remaining second, third and fourth, ये आपको करने हैं। Fourth question is form the greatest and smallest 4-digit numbers using any one of the given digits twice। तो फोर्थ में हमें ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट ही बनाना है, पर बनाना कितने का, 4 डिजिट्स का। एंड ही हैज़ गिवन अस ओनली 3 डिजिट्स, 0, 6 एंड 2। तो 3 डिजिट्स दिए हैं और उसने पूछा है 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट बनाओ और 4 डिजिट्स की ही स्मॉलेस्ट बनाओ। तो अगर डिजिट 3 दी हुई है और बनवाओ वो 4 डिजिट्स का नंबर रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें किसी न किसी डिजिट को रिपीट करना पड़ेगा, किसी न किसी डिजिट को हमें 2 बार लिखना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि ग्रेटेस्ट में हम किसे रिपीट करेंगे और स्मॉलेस्ट में हम किसे रिपीट करेंगे। तो ग्रेटेस्ट में हम सबसे पहले लिखते हैं सबसे बड़े नंबर को, जो कि है 6, फिर लिखेंगे हम 2 को और सबसे लास्ट में 0 को। ये हमने 3 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर बना दिया। अब इसको हमें 4 डिजिट का बनाना है, तो 4 डिजिट के लिए हम रिपीट करेंगे जो हमारा सबसे बड़ा नंबर है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा, 6। तो इसको हम एक बार और रिपीट कर देंगे। तो जो 0, 6 और 2 से 4 डिजिट का जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा वो बनेगा हमारा 6620। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहले आप 3 डिजिट्स का ही ग्रेटेस्ट नंबर बना लीजिए और फिर आपको ईजी हो जाएगा आइडेंटिफाई करने में कि हमें किस नंबर को रिपीट करना है। जब आप 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट बना लोगे, जो कि बनेगा हमारा 620, फिर आपको पता है कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको ही हमें रिपीट करना है। तो हम 6 को रिपीट कर देंगे, जिससे कि हमारा टोटल नंबर, पूरा नंबर बन जाएगा 6620। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम क्या करेंगे, एज वी नो कि हमें 0 सबसे पहले नहीं लिखना, हम 3 डिजिट का ही बनाएंगे पहले स्मॉलेस्ट नंबर। 0 सबसे पहले नहीं लिखना, तो इधर 2 लिखेंगे सबसे पहले, फिर 0 और फिर 6। अब जैसे कि हमने ग्रेटेस्ट में सबसे बड़े वाले नंबर को रिपीट किया था, ऐसे ही स्मॉलेस्ट में हम सबसे छोटे नंबर को रिपीट करेंगे। और आपको पता ही है कि 0, 6 और 2 में सबसे छोटा नंबर क्या है, सबसे छोटी डिजिट्स कौन सी है, 0। तो हम इसमें 0 को 2 बार रिपीट करेंगे। तो 0, 6, 2 को कंबाइन करके जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा वो है 2006। एक बार और समझ लेते हैं हम दूसरे क्वेश्चन से। दूसरा है 193। ये 3 डिजिट्स दी हुई हैं, इनसे हमें क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट बनाना है और स्मॉलेस्ट भी बनाना है, बट बनाना हमें 4 डिजिट का है। तो पहले हम ग्रेटेस्ट बनाएंगे 3 डिजिट की, 931। सबसे बड़ा 9 था, हमने उसे लिखा, देन 3, फिर 1 को। अब रिपीट हम किसको करेंगे, 9 को करेंगे। आपको पता ही है जब हमें रिपीट करना होता है और ग्रेटेस्ट बनाना होता है तो जो सबसे बड़ा नंबर होता है हम उसी को रिपीट कर देते हैं। स्मॉलेस्ट के लिए हम पहले 3 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट बनाएंगे, 139। अब किसको रिपीट करेंगे हम, इसमें जो सबसे छोटा नंबर होगा उसी को रिपीट कर देंगे। तो सबसे छोटा नंबर इधर क्या है, 1, तो 1 को रिपीट कर दिया। तो ये हमारी ग्रेटेस्ट बन गई 9931।
स्मॉलेस्ट बन जाएगी 1139। डिजिट्स इसने हमें 3 ही दे रखी थी, पर हमने 4 डिजिट का नंबर बनाया है। दोनों में 4 डिजिट्स हैं, क्योंकि उसने क्वेश्चन में हमें बोल रखा था कि 4 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाइए। इसका मैं एक जीरो वाला और समझा देता हूँ आपको। 6th क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है उसने 180। तो इससे हम सबसे पहले ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे। ग्रेटेस्ट बहुत इजी है, आपको पहले 3 डिजिट्स का ग्रेटेस्ट बनाना है, जो कि बनेगा 810। सबसे बड़ा 8, देन 1 और फिर 0, और जो सबसे बड़ा नंबर है उसी को हमें रिपीट कर देना है, 8810। ये हमारी 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट बन गई। अब अगर उसने स्मॉलेस्ट पूछा है तो स्मॉलेस्ट के लिए आपको पता ही है कि हम 0 को पहले नहीं लिख सकते, तो फिर किसको लिखेंगे? 1 और 8 में से 1 को, ठीक। फिर 0 लिख सकते हैं, और रिपीट हमें सबसे छोटा वाला नंबर ही करना होता है, तो हम 0 को रिपीट करेंगे 2 बार, क्योंकि हम 4 डिजिट का नंबर बना रहे हैं। तो 8, 1008। समझ में आ गया? अगर उसने 5 डिजिट का पूछा होता तो हम यहाँ पे 8 को 3 बार रिपीट कर देते, 0 को भी 3 बार रिपीट कर देते। हमें रिपीट सिर्फ सबसे बड़ा नंबर या सबसे छोटा नंबर ही करना है। हम यहाँ पर 1 को रिपीट नहीं कर सकते कि हमने सबसे पहले 1 को लिखा था तो हमें 1 को रिपीट कर दें, नहीं, क्योंकि 1 सबसे छोटा नहीं है, इसलिए हम 0 को रिपीट करेंगे। 0 को रिपीट करने के पीछे यही कारण है कि 0 सबसे बड़ा है। जैसे कि 8 सबसे बड़ा था, इसलिए हमने 8 को रिपीट किया था, इसलिए रिपीट नहीं किया कि 8 सबसे पहले लिखा है, इसलिए रिपीट किया गया है क्योंकि 8 सबसे बड़ा है। इसीलिए हम 0 को इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि 0 सबसे छोटा है। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। इसमें से बाकी के 3rd, 4th एंड 5th आपको खुद करने हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपको पर्सनल बता सकता हूँ, या उसके ऊपर मैं दूसरी वीडियो बना सकता हूँ। अपना 5th क्वेश्चन है अब, एक्सचेंज द डिजिट 4 and 6 इन द फॉलोइंग नंबर्स and compare the new numbers with the previous one. So we have to basically exchange the digits 4 and 6. So what's the first number? 5th question, first number is 4896, 4896. What we have to do here, क्या करना है हमें 4 and 6 को एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज मतलब 4 आ जाएगा 6 की प्लेस पे और 6 चला जाएगा 4 की प्लेस पे। फिर हमें देखना है कि व्हाट इज द न्यू नंबर फाउंड बाय दिस मेथड, एंड देन वी हैव टू कंपेयर देम आल्सो। सो लेट्स मूव देम, एक्सचेंज देम। 6 in the place of 4, then 8 9 will be there as same, and then 4 in the place of 6. So new number which we have got is 6894. तो नया नंबर हमें मिला है 6894। अर्लियर वी हैड 4896, तो दूसरा नंबर हमें मिल गया है। अब नाउ वी हैव टू कंपेयर देम। सो बोथ नंबर्स हैव सेम 4 नंबर ऑफ डिजिट, इसके पास भी 4 डिजिट्स हैं, इसके पास भी 4 डिजिट्स हैं। तो हम कैसे कंपेयर करेंगे? नाउ वी हैव टू सी द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ बोथ नंबर्स। सो लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर इज 4 and second number is 6. So we know that 6 is greater than 4, then 6894 will be greater than 4896, or we can say new number is greater than previous number or given number, anything. So that's what our 5th questions first sum says. Now move on to second. What is second? Second is 6247. 6247. Now we have to move 6 in the place of 4 and 4 in the place of 6. So what we will get? Our new number 4 2. Now 6 will come in place of 4, 6 7. Earlier we had 6247. Now we have 4267. Here also we have same number of digits 4. Now we have to compare na. So we will count the digits. We have 4 digits 1 2 3 4. Here also 1 2 3 4. तो दोनों में सेम डिजिट हैं,
तो हम लेफ्ट मोस्ट चेक करेंगे। लेफ्ट मोस्ट इधर हमारे पास जो पिछला नंबर दे रखा था हमें उसमें है 6 और इधर 4। 6 4 से बड़ा होता है, तो इसका मतलब है कि 6247 इज ग्रेटर देन 4267। इसको हम लिख सकते हैं कि न्यू नंबर इज स्मॉलर। इधर हम लिखेंगे बेटा स्मॉलर, बिकॉज यहाँ पे जो नया नंबर हमें मिला है वो स्मॉल है, स्मॉलर देन प्रीवियस नंबर। इसका जो लास्ट है वो आपको खुद करना है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो आपको करना है खुद, अगर नहीं आता है तो मैं समझाऊंगा। Moving on to our sixth question, that is shift the digit 3 towards right from its place and compare the new numbers with the previous ones। इसमें हमें 3 को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड में। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। उसका फर्स्ट सम है जो टुडे आवर मार्कर इज ऑल्सो गेटिंग ड्राई। तो फर्स्ट है हमारा 3198। 3198 को इसमें जो 3 है उसको हमें शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड की तरफ का मतलब है 3 1 की प्लेस में जाएगा, 1 से 9 की प्लेस में और 9 से 8 की प्लेस में। तो कितनी बार मूव करना पड़ेगा हमें? 3 टाइम्स, मतलब हमें 3 न्यू नंबर्स मिलेंगे। देखते हैं सबसे पहले क्या मिलेगा। अगर 3 1 की जगह पे आ रहा है तो 1 किधर जाएगा? 1 इधर नहीं जाएगा 9 की तरफ, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि 1 को भी मूव करना है हमें राइट हैंड साइड में। 1 आ जाएगा वापस 3 की जगह पे। तो सबसे पहला जो नंबर मिलेगा हमें वो क्या मिलेगा? 1398। 1398। 3 को हमने एक बार राइट हैंड साइड में मूव कर दिया। राइट हैंड साइड मतलब उसके सीधे हाथ में, ये सीधे हाथ की तरफ जा रहा है, ठीक है। इधर लेफ्ट हैंड हो जाएगा। तो पहला नंबर हमें मिल गया 1398। अब 3 हमारा इधर है, इसको राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो ये 9 की जगह पे जाएगा, तो 9 वापस इधर 3 की जगह पे आ जाएगा। तो 1 अपना 1 ही रहेगा, 9 3 की जगह पे आ गया, 3 9 की जगह पर, और 8 8 ही रहेगा। इसको कोई मतलब नहीं है किसी से अभी। फिर जो दूसरा नंबर बनेगा, अभी भी 3 राइट मोस्ट में नहीं पहुंचा है, तो 3 अब आएगा 8 के पास। तो 1 और 9 को इन दोनों से कोई मतलब नहीं है। 3 8 के पास जाएगा तो 8 3 के पास आ जाएगा, और 3 अब पहुंच चुका है राइट मोस्ट। अब इससे आगे और राइट जा नहीं सकते क्योंकि इसके आगे कोई डिजिट नहीं है। तो हमें 3 न्यू नंबर मिले हैं 3 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने से। और उसने क्या बोला था हमें कि कंपेयर द न्यू नंबर्स विद द प्रीवियस वन। इन तीनों नंबर को हमें कंपेयर करना है पिछले वाले से। तो पिछला नंबर क्या था हमारा? पिछला नंबर हम देखते हैं। पिछला नंबर है हमारा 3198। इससे कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट 2 तरीके होते हैं हमारे पास। फर्स्ट होता है काउंटिंग द डिजिट्स, है ना। तो डिजिट काउंट करेंगे तो इन तीनों में 4 4 डिजिट हैं और 4 ही डिजिट इसमें है। तो जब डिजिट सेम होती है तब हमारा दूसरा तरीका आता है कि लेफ्ट हैंड मोस्ट में जो नंबर बड़ा होगा, जिस भी नंबर का डिजिट बड़ा होगा, वही नंबर बड़ा माना जाएगा। तो इसमें 1 1 1 तीनों में ही 1 है लेफ्ट मोस्ट साइड में, और इसमें है 3। तो हमें पता है कि 3 1 से बड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 3198 इन तीनों ही नंबर से बड़ा है। तो फिर इसको हम उस तरीके से लिख देंगे, प्रीवियस नंबर इज ग्रेटर देन न्यू नंबर्स। इसी तरीके से हम इसका सेकंड करने जाएंगे। तो सेकंड में क्या दे रखा है उसने? 7325। अब यहाँ पर हम गौर करेंगे एक बार कि 3 सबसे लेफ्ट मोस्ट में नहीं है, जैसे कि फर्स्ट वाले में केस था। ये है 100 की प्लेस पे। तो इसको हमें सिर्फ 2 बार मूव करना है, 3 से 2 पे और 2 से 5 पे। तो 2 ही बार मूव करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले मूव करेंगे तब क्या आएगा। सबसे पहले मूव करेंगे 7, हमारा 7 ही रहेगा। 3 2 की जगह पे जाएगा तो 2 3 की जगह पे आ जाएगा, 3 इधर 5। नाउ 7 2 सेम रहेगा, 3 जाएगा 5 की जगह तो 5 आ जाएगा 3 की जगह पे। तो ये 2 नंबर मिल गए हमें।
अब इनको हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, किसके साथ, पिछले नंबर के साथ जो उसने हमें दे रखा है। दे रखा था उसने हमें 7325। अब हम देखते हैं 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट, तीनों में ही 4 डिजिट हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये जो नए हमने 2 नंबर बनाए हैं ये बड़े हैं, या जो हमें पहले दे रखा था वो नंबर बड़ा है। तो लेफ्ट मोस्ट में इसमें 7 है, इधर भी दोनों में 7 है। तो फिर किससे करेंगे हम, लेफ्ट मोस्ट से पता नहीं चला तो हम उसके अब राइट वाले, उसके जस्ट राइट में, इसके जस्ट राइट में क्या है 3, और इन दोनों के जस्ट राइट में 2 और 2। तो हमें पता है कि 3 बड़ा होता है 2 से, तो इसलिए 7325 बड़ा हो जाएगा 7235 एंड 7253 से। तो इसलिए हम लिख देंगे कि प्रीवियस नंबर इज सेम चीज लिखनी है हमें, ग्रेटर देन न्यू नंबर, ग्रेटर देन न्यू नंबर। इसका भी थर्ड आपको खुद करना है, 2 मैंने कर दिए हैं, थर्ड आपको सेल्फ करना है। अगर वो नहीं होता है देन यू कैन पिंग मी ऑन व्हाट्सएप। सेवंथ क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम। सेवंथ क्वेश्चन हमारा कह रहा है व्हाट विल हैपन टू अ नंबर इफ द डिजिट्स इंटरचेंज्ड आर सेम। एक नंबर जिसकी अगर हम सेम डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं तो उस नंबर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा उस नंबर का। सो हम सपोज करते हैं कि हमारे पास नंबर है 49324, 49,324। इसमें हमें सेम नंबर को एक्सचेंज करना है। सेम नंबर मीन्स सेम नंबर कौन सा है इसमें, 4। हमें इस 4 को वहाँ से यहाँ मूव करना है और इस 4 को वहाँ से यहाँ लेके आना है। तो जो नया नंबर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, ये 4 अगर इधर आ रहा है 932 और ये 4 इधर, तो हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंस है। ये था हमारा 49,324, ये भी हमारा 49,324 है। तो क्या हुआ फिर इन नंबर में, अगर हमने सेम नंबर को एक्सचेंज किया हुआ है या इंटरचेंज किया हुआ है, तो बेसिकली हमें पता चल रहा है कि कुछ भी डिफरेंस नहीं आया। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसके आंसर में, द नंबर विल रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज। जो नंबर होगा हमारा वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। जैसे कि हमने देख लिया, हमने नंबर एज्यूम किया था 49,324, इसमें हमने सेम नंबर को एक्सचेंज किया, 4 को 4 से, जो यूनिट प्लेस पे 4 था उसको हमने 10,000 प्लेस वाले 4 पे लिख दिया और 10,000 वाले को यूनिट की जगह पे लिख दिया। स्टिल ये भी हमारा 49,324 है, ये भी हमारा 49,324 है। तो इससे हमें कंक्लूजन क्या मिलता है, दैट द नंबर विल रिमेन सेम, नंबर्स आर सेम, इट विल नॉट चेंज। जो नंबर होगा हमारा वो चेंज नहीं होगा। नाउ मूविंग ऑन टू 8th क्वेश्चन। Let's try another marker. 8. Write the smallest 3-digit number which does not change even if the digits are written in reverse order. रिवर्स ऑर्डर हम देखेंगे पहले कि रिवर्स ऑर्डर क्या होता है। रिवर्स ऑर्डर इज लाइक 4 1 3। इसका रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 पहले आए 1 फिर 4, समझ रहे हो, 3 1 4, ये इसका रिवर्स ऑर्डर है। तो अब हम वी विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। राइट द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर, हमें 3 डिजिट की स्मॉलेस्ट ऐसी नंबर लिखनी है विच डज नॉट चेंज, जो कि चेंज नहीं होगी, इवन इफ द डिजिट्स आर रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, अगर हम उनकी डिजिट्स को रिवर्स ऑर्डर में भी लिख देंगे तो पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 3 डिजिट्स की स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी होती है, वो होती है 100। बट अगर हम 100 को रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तब हमें मिलेगा 001 जो कि सेम नहीं है, तो ये हमारा नंबर नहीं है। नाउ मूविंग ऑन टू 100 के बाद क्या आएगा, 101। तो 101 को हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 101। तो हमने देखा कि 101 ही स्मॉलेस्ट 3 डिजिट का ऐसा नंबर है जिसको अगर हम रिवर्स ऑर्डर में भी लिखेंगे देन ऑल्सो इट विल नॉट चेंज। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 101। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी डिफरेंट 3 डिजिट्स नंबर
कैन बी फॉर्म बाई यूजिंग द डिजिट्स 0 to 5 विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट इन द नंबर। तो उसने हमें नंबर दिए हुए हैं, डिजिट्स दिए हुए हैं सॉरी 0 to 5, और उसने हमसे पूछा है कि इनसे 3 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं बिना किसी डिजिट को रिपीट किए हुए। तो हम बना के देखते हैं। सबसे पहले क्या बन जाएगा हमारा 520, दूसरा बन जाएगा 250, एक और बन जाएगा 502, एक बन जाएगा 205, कुछ और बन सकता है। 0 को हम पहले लिख नहीं सकते, फिर वो 2 डिजिट्स का हो जाएगा। सो आई गेस बस यही 2 नंबर, ये 4 नंबर ही हम बना सकते हैं, इनको बिना रिपीट किए और एक बार यूज किए, वो भी 3 डिजिट्स के। इसने 3 डिजिट्स का नंबर बोला है, तो इसलिए हम 0 को पहले नहीं लिख सकते, बिकॉज इफ वी विल राइट 0 फर्स्ट ऑन 100 प्लेस देन इट्स वैल्यू विल बिकम 0, तो वो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 025, मान के चलो यही नंबर है हमारा, तो इसको हम 25 पढ़ेंगे, जो कि 2 डिजिट का नंबर है, तो 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हम 3 डिजिट्स के ये 4 ही नंबर बना सकते हैं। तो हमारा इस तरीके से प्राची मैथ्स बुक का असाइनमेंट जो 1.2 है वो कंप्लीट हो गया है, वो डन है। अगर आपको इसमें फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। 1.1 में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर रहता है, और आई होप आप अच्छे से कर लोगे इसको। कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। Please subscribe my channel Street Maths for more videos of 6th, 7th and 8th grade.